सोचते हैं कि पार्टी को जिस सीट पे ये दिख रहा था कि प्रत्याशी बदलना चाहिए था, वहाँ बदलना चाहिए था, वहाँ इन लोगों ने बदला नहीं। दूसरी चीज़, उस सीट पे बार बार एक ही चेहरा देके वहाँ के कार्यकर्ता भी जैसे जन सुविधाएं चलाई गई सरकार के द्वारा, उनको बताने की कोशिश करें, तब जाके ये लक्ष्य पूरा होगा। नहीं तो आने वाले समय में बद से बदतर परिणाम। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे प्रशासन के लोगों के द्वारा भी पीड़ित किए जा रहे हैं लोग। जैसे मवेशी का चारा कटना बनना बंद, गेहूँ कट जाएगा, लोग अपने वो किसान भाई क्या करते हैं, वो अपना डंठल जला देते हैं खेतों में। तो नहीं 300 के करीबन भारतीय जनता पार्टी इस समय नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ दीपक पांडे जी, इनसे बातचीत करेंगे कि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सहेजने में सफल हो पाई, या 300 या 400 में जो भी बातें भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी उसको लेकर क्या बीजेपी करी है, क्या लगता है? पहले तो जो सम्मानित जनता ने जनादेश दिया है उसका हम हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। कब तक योगी जी और मोदी जी के नाम पे कार्यकर्ताओं का, छोटे जो कार्यकर्ता हैं, जैसे हम मंडल अध्यक्ष के कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक स्तर के जो हुए, जो गांव बूथ स्तर के हुए, पन्ना प्रमुख हुए, उनका जब तक सम्मान नहीं होगा तब तक आने वाले समय में किसी भी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं कि यही स्थिति होगी और बद से बदतर स्थिति होगी। क्या लगता है 400 पार के दावे? और मैंने आपसे बता दिया ना कि योगी जी और मोदी जी के नाम पे कब तक, कुछ आप भी तो करिए। अगर हमको टिकट मिलता है तो उसके जिम्मेदार हम भी हैं कि हम सम्मानित जनता के बीच में, उनके सुख दुख में, उनके हर कार्य में पहुंचने की कोशिश करें। और भारतीय जनता पार्टी के जो जमीनी जैसे जन सुविधाएं चलाई गई सरकार के द्वारा, उनको बताने की कोशिश करें, तब जाके ये लक्ष्य पूरा होगा। नहीं तो आने वाले समय में बद से बदतर परिणाम भी मिलेगा। क्या लगता है कमियां रहेंगी क्या कार्यकर्ताओं के सम्मान में, कार्यकर्ताओं के? एकदम, देखिए जितने लोग आज चुनाव जीत रहे हैं, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश में अगर जीत रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की देन है, और भारत में जो चुनाव जीत रहे हैं बड़े पदाधिकारी लोकसभा के चुनाव में, वो मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत रहे हैं। तो इससे दूर हट के जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में यही स्थिति देखनी पड़ेगी। और 2027 में महाराज जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उस तरह से यहाँ के विधायक और जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जिले स्तर के क्षेत्रीय लोग, वो लोग काम नहीं करेंगे तो देखिएगा इसका परिणाम और भी भयावह होने वाला है। क्या लगता है कि अब तो सरकार बना पाएंगे? सरकार तो बनेगी, सरकार बनेगी, लेकिन आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, आप आज उत्तर प्रदेश जिस तरह से विकास की गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में, आज क्या स्थिति है, जातिवाद, धर्मवाद, तो ये सब छोड़ के केवल एक बात देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के सुख दुख में चलने का काम करना पड़ेगा। और देखिए जैसे मवेशी के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे प्रशासन के लोगों के द्वारा भी पीड़ित किए जा रहे हैं लोग। जैसे मवेशी का चारा कटना बनना बंद, गेहूँ कट जाएगा, लोग अपने वो किसान भाई क्या करते हैं, वो अपना डंठल जला देते हैं खेतों में। तो इसका भी एक खामियाजा है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में आज सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन मिट्टी, घर बनेगा तो मिट्टी नहीं खनने पाएंगे, सड़क बनेगी तो मिट्टी खनने नहीं पाएंगे। तो इस सब चीज़ों को, ये जन आक्रोश का ही देन है कि आज विपक्ष की पार्टी हमारे कुछ करीब पहुंचने का काम कर रही हैं। तो इस चीज़ को छोड़ के अपना काम करना पड़ेगा और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। हर कार्यकर्ता को ये सोच के काम करना पड़ेगा कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पक्ष चिन्हों पे चलने का काम करें और भारत के प्रधानमंत्री जी के पक्ष चिन्हों पे चलने का काम करें। क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा आया हुआ था इस बार 2024 में, अब की बार 400 पार। तो 400 पार का नारा जो उन्होंने दिया था वो इस उद्देश्य से दिया था कि हम 400 पार करेंगे, ठीक है, लेकिन नहीं भी पार करेंगे तो हम तो जीतेंगे ही। तो 300 भी आएगा चाहे 350 आएगा, ठीक है। आज 300 के आसपास सीटें आई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो सरकार बनाएगी ही बनाएगी। अब इसके एक कारण है, सीटें कम होने का एक कारण है। पहला कारण ये है, हम जहाँ तक समझते हैं कि पार्टी को जिस सीट पे ये दिख रहा था कि प्रत्याशी बदलना चाहिए था, वहाँ बदलना चाहिए था, वहाँ इन लोगों ने बदला नहीं। दूसरी चीज़, उस सीट पे बार बार एक ही चेहरा देके वहाँ के कार्यकर्ता भी थोड़ा सा निराश हुए, ठीक है। और एक चीज़ और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी
और आज के डेट में सरकार तो बना ले रही है। अब इनको आगे के लिए कार्यकर्ताओं को सहेजना पड़ेगा, उनका मान सम्मान रखना पड़ेगा और आगे कार्यकर्ताओं को मौका देना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिला, क्योंकि बीजेपी तो कहती है मान सम्मान जिस तरह से मिला है। उस तरह से नहीं मिला। 2014 से लेके 2019 तक और 2024 तक भारतीय जनता पार्टी सबसे पीक पे चल रही थी, ये आप मानते हैं। तो आज सीटों में कुछ कमियां आई हैं, तो उस सीटों में कमियों का कारण बस यही है कि जहां प्रत्याशी बदलना चाहिए था वहां बदल देना चाहिए था। वो प्रत्याशी न बदलना भी एक कारण है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण कि जो सपा बसपा कांग्रेस से इन लोगों ने अपने पार्टी में मिला लिया, वो कतई नहीं करना चाहिए था इन लोग को। अच्छा लग रहा है क्या कि जो अदर पार्टी से आपके पार्टी में आए हैं उनको पहले जो कार्यकर्ता था उनका सम्मान दे दिया गया, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की प्रयास नहीं किए ये लोग। बड़ी बात आप कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं ये हकीकत है ना, ये हकीकत है, एकदम सही है। जमीनी बात तो यही है कि जो लोग दूसरे दल से आए उनको शीर्ष पे बैठा दिया गया, और जो लोग यहाँ जमीन से जुड़े हैं, हम लोग 88 से राजनीति करते हैं। जब भाजपा नहीं संघ हुआ करता था तब से हम लोग राजनीति करते हैं, तब गांव में संघ की शाखाएं लगती थी। लेकिन जो दूसरे पार्टी से आए आज उनको टिकट दे दिया गया, कल उनको बड़ी गद्दी मिल जाएगी, तो ये नहीं होना चाहिए। हमको गद्दी की जरूरत नहीं है, हमको ये जरूरत है कि हर कार्यकर्ताओं को मान सम्मान और स्वाभिमान, ये सारी चीजें होनी चाहिए और मिलनी चाहिए। बड़ा उदाहरण लग रहा है, घोसी बगल की लोकसभा सीट है, आप देख लीजिए, घोसी देख लीजिए, उसके बाद आप यही गोरखपुर में देखिए, अगर महाराज जी का आशीर्वाद नहीं रहता तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा उलटफेर हो जाता है यहाँ भी। ये महाराज जी, रवि किशन जी तो कहते थे खुले मन से कि मैं उनका सेवक हूँ, खड़ा हूँ, लेके उनकी पूजा करता हूँ। तो ये पूजा करने की बात, मैं राम अगर मुझे बनना है तो मैं भरत की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी अपने अंदर रखूँ, तब हो पाएगा। क्या कहना चाहिए? भाजपा फिर भी अपना सरकार बना रही है और कार्यकर्ता जो है थोड़ा नाराज हो गए थे कि हैं अभी भी हैं, उसी का परिणाम है। उसी का परिणाम है जी। तो सहेजने की जरूरत है कार्यकर्ता। हाँ, सहजना तो पड़ेगा ही, बिना सहेजे काम नहीं चलेगा। कहना चाह रहे कुछ कहना? तो आपसे पहले बताया, देखिए भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को मौका देने का बहुत अच्छा ये अवसर था। यहाँ भी हमारे ख्याल से उनसे चूक हुई है। प्रत्याशी बदल करके कुछ सीटों पर जहाँ बदलने का अवसर था वो बदलना चाहिए था और फिर नए लोगों को अवसर देना चाहिए था। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी 400 के दावे कर रही थी, लेकिन सीटें जो कम है उसको लेकर तमाम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे थे। और ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर कार्यकर्ताओं को नहीं सहेजेंगे तो शायद इससे